वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स और टैरोट विद चेतना ओझा में जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी थी उसके कारण आज मेरी सेहत में बहुत सुधार हो गया है, काफ़ी अच्छी हो गई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय गजानन। जय बाबा। नमो देवी महादेवी शिवाय। नमो भक्ति भद्राय सिद्धा प्रदा सुता। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक देवी का मंत्र लाऊंगी और कल बातों ही बातों में रह गया। तो आज जिसको नोट करना है कर सकते हैं। एक सप्तशती में एक है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनन कुरु रूपम देहि जयन देहि यशो देहि दिशो जयी। आपको विद्यावंतम विद्यावान बनाए, यशस्वंतम आपको यश मिले, सौभाग्य मिले, पैसा मिले, धन मिले, रूपम देहि जयन देहि यशो देहि दिशो जयी। चारों दिशाओं में आपकी जिस तरह से हमारी माँ भगवती की प्रशंसा होती है, उनकी पावर की प्रशंसा होती है, उसी प्रकार वो भी आपको आशीर्वाद दे। तो इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग मोनोलॉजी कार्ड से 2 कार्ड लेंगे और एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। ये 2 कार्ड हैं, थोड़े शॉर्ट में रहेंगे, ज़्यादा मैं कार्ड्स नहीं लूँगी आज। बिलीव इन द इम्पॉसिबल और है द विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। देखिए आपको जो भी आपको पसंद आ रहा है आप चुन लीजिए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चुना है उसकी अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप पर कुछ शंका कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी, या ऐसी कोई ऑफर आ गई है, या ऐसा कोई प्रपोजल आ गया है, या ऐसी कोई आपके सामने सिचुएशन है जो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, पर आपको लग रहा है ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को सबसे पहले लकी समझिए, क्योंकि आपने कहीं तो कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जो मैनिफेस्ट की थी वो आपकी लाइफ में अब होने जा रही है। तो यहाँ सबसे आपको अपने आप को लकी समझना है, अपने आप को ब्लेस समझना है। आपको ये समझना है कि इस ब्लू मून में, फुल मून से लेके ये ब्लू मून की जो पूरी यात्रा है, इस दौरान आपके लाइफ में कुछ अच्छा घटने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। और ऐसी कोई घटना घटेगी कि आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो मेरे साथ इतनी अच्छी घटनाएं घट रही है। तो सिचुएशन अनलाइकली रिपीट हो जाएगी यदि आप इस पर विश्वास नहीं करोगे। तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ आपके सामने आ रही हैं उन पर थोड़ा विश्वास करो, उन पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। तो इस कार्ड के देखते हैं कि आपके लाइफ में किस टाइप की एनर्जी आ रही है। और आज जिस तरह से थर्सडे है हम लोग लेते हैं साईं बाबा के कार्ड। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपकी किस टाइप की एनर्जी आ रही है और आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ईश्वर आपको आज क्या बताना चाहते हैं। सॉरी, इतने सारे कार्ड आपके पास आ गए। इसलिए आपको शंका हो रही, क्योंकि आपकी लाइफ में जो पहले कुछ था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी लाइफ में जो ऐसी घटी हैं। वाह, इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है बिलीव कीजिए। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, आप ग्रोथ कर रहे थे, आपके पास बहुत सारे पैसे कमाने के साधन हुआ करते थे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती थी, यहाँ तक कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन के कारण, कुछ अविश्वास के कारण, कुछ आपके इग्नोरेंस के कारण वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई है। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास कुछ है। यहाँ पे देखिए 3 कप लुढ़क गए हैं लेकिन 2 कप अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ये इंसान सामने इस साइड देख रहा है और बैक साइड में कप है, तो वैसी आपकी लाइफ है। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। ईश्वर आपको आज क्या कहना चाहते हैं कि ये जो 2 आपके पास कप रखे हैं या ये 2 पेंटिकल्स हैं, तो आपके सामने अभी भी रास्ते हैं, अभी भी आपके सामने कुछ दिशाएं हैं जहां आप आगे बढ़कर ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर ये एस ऑफ कप का आना यही बता रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें
निकल गई हैं, या जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं, या जो चीज़ें आपके हाथ से इम्पॉसिबल आप जिसको समझ रहे थे और मे बी आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई है या सक्सेस निकल गई है, या हो सकता है कुछ आपके लाइफ में कुछ लॉस हुआ है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उसको जो लॉस हो चुका है उस पर मनन करने की जगह जो है उस पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। न्यू बिगिनिंग कभी भी हो सकती है लाइफ में, ये ईश्वर आज आपको बताना चाहते हैं। यदि कोई चीज़ ख़त्म होती है तो नई चीज़ स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस आपको एक एम्परर का चोला ओढ़ना पड़ता है। एम्परर क्या होता है? एक राजा क्या होता है? राजा होता है डिसीजन लेने वाला। राजा होता है अपने आप को एक नियम कानून में रख कर चलने वाला, जिसके पास सभी के लिए कुछ न तो कुछ अच्छा होता है, लोगों की अच्छी सोच रखता है। ये एक मेष राशि का कार्ड है जिसके अंदर भावनाएं हैं तो एक कड़कपन भी है। यदि इसके अंदर एक डिसीजन लेने की ताकत है तो उस डिसीजन में चेंजेस करने की भी ताकत है। इसके अंदर किसी भी अनलिमिटेड फोर्स तक अकेले दौड़ लगाने की ताकत है, तो लोगों को साथ लेकर चलने की भी ताकत है। तो इसके पास अल्टीमेट ताकत होती है, और जो अब आपके अंदर आ रही है, मतलब आपके अंदर एक मेष राशि का एक जो तत्व होता है, स्ट्रॉन्ग तत्व, वो अब आपके अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बुझे बुझे हैं, बहुत रुके हुए हैं। अब आपको गति पकड़ना है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके प्रेजेंट है। अब हम फ्यूचर की बात करें तो ये जब आप डिसीजन ले लेंगे, आप जब अपने उस इम्पॉसिबल पर पॉसिबल समझ के आगे जब बढ़ेंगे और न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करेंगे, आप एक पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपके पास वर्कलोड बहुत होने वाला है, लेकिन आपको इसलिए चिंता नहीं करना है क्योंकि आप एक मैजिशियन की भी भूमिका में आ जाओगे। मैजिशियन के पास सब कुछ है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, ग्रोथ है, सक्सेस है। उसके पास इतना इंट्यूशन पावर है कि उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने डिसीज़न ले सकता है, अपने डिसीज़न पे चल सकता है और लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर इस कार्ड का आना ये बता रहा है कि यदि आप यहाँ जो अभी आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं और आप यदि ये न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पास्ट के ही लाइफ में रहेंगे, तो याद रखिए इस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने आप को कैद करके रख रहे हैं, आप एक डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपने अपने विश्वास को खो दिया। इसलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड पर्सन, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं एक डिसीज़न मेकर हूँ, मेरे अंदर साहस है। इस तरह की आपको अपने लिए मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप उन सब पुरानी बातों को लेकर ही रुक जाओगे, अड़क जाओगे और अपने आप को बैलेंस भी नहीं बना पा रहे हो। और यहाँ पर यही बता रहा है कि यदि आप डिसीजन लेते हो तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें खो गई हैं उसको तो आप मूव ऑन कर जाओगे और नए रास्ते पे चले जाएंगे, और फिर आपको ग्रोथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन बन गए हो ना फ्यूचर में। फ्यूचर क्या है आपका? एक मैजिशियन है जो गॉड से कनेक्टेड है, जिसके पास बहुत सारा पैसा रहेगा, जिसके पास भावनाएं हैं तो तार्किक शक्ति भी रहेगी, जिसके पास अनलिमिटेड ग्रोथ रहेगा, खुशियाँ रहेंगी। क्योंकि फ्लावर आपकी खुशियों को शो करता है और ग्रीन चीज़ ग्रोथ को शो करता है, येलो आपके पेंटिकल्स को शो करता है, तो रेड आपके स्ट्रेंथ को शो करता है। तो आप सोच रहे हैं आने वाले फ्यूचर में यदि आप डिसीजन लेते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है आज, यदि उसको पॉसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो आप एक शक्तिशाली एक लीडर के रूप में आप बाहर आएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं साईं बाबा आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। साईं बाबा प्लीज़ हेल्प मी। ओके, ह्यूमैनिटी, प्रोटेक्शन, टेलीपैथी, यस, वेरी नाइस। आप देख रहे हो एक मैजिशियन क्या होता है, जैसे मैंने बताया आप गॉड से कनेक्ट हो सकते हो, और वही टेलीपैथी होता है। टेलीपैथी क्या होता है? जैसे कि मैंने किसी को याद किया
और अचानक से उस इंसान का फ़ोन आ गया या उस इंसान का कोई मैसेज आ गया, तो इसका मतलब है कि मैंने उसे पुकारा मन में और उसने मुझे कॉल बैक किया। तो ये होता है टेलीपैथी। वैसे ही यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि बाबा कैन कम्युनिकेट विथ एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन। वो किसी से भी, कभी भी, कहीं भी बात कर सकते। बस आपको कुछ साइन दिए जाएंगे, उस साइन को आपको पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर ह्यूमिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ हम्बलनेस, डिवोशन, मतलब आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत प्यार लेकर आना है। जो आपने तकलीफ़ें सहन की है, यदि वही तकलीफ़ आप दूसरों को पास ऑन करोगे, तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो वैसे भी आप एक हम्बल इंसान हैं, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप एक कहना चाहिए कि भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, यदि आप उस भावनाओं से डिवोशन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको जहाँ आप रुक जाएंगे वहाँ से आपको आगे लेकर जाएंगे। कुछ लोगों का यहाँ पर जो माइंड है थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है। मे बी आपकी जो इंटेलेक्ट पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मंथन कर रही है। मतलब वो बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोच रही है, मैं ऐसा करूँ क्या, मैं वैसा करूँ क्या। वो प्लानिंग बना रही है, बहुत सारी प्लानिंग बना रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने माइंड के जो घोड़े हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। वो बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि वो जब मल्टीपल सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, या तो वो आपके डर के कारण अट्रैक्ट हो जाएगा या तो फिर कुछ गलत डिसीजन के कारण हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा रेस्टलेस नहीं होना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है और सही डिसीजन लेने के लिए आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, डेथ इज़ इनविजिबल। डेथ किसी को दिखाई नहीं देती। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी आत्मा उसके बॉडी से निकलती है, कोई नहीं देख पाता। कहते हैं वो आपके उस समय आसपास रहती, वो भी कोई नहीं देख पाता। लेकिन एक गुरु ही होता है जो आपको उस रास्ते पर लेकर जाता है जहां आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो आपको बताई जाती है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, और ये कोई चीज़ ख़त्म होती है तो इसका मतलब ही कि उसके नेक्स्ट इसमें स्टार्ट हो रही है। जैसे कि हम लोग को यहाँ टैरो में भी मिला था कि आप यहाँ बहुत परेशान होकर रुके हुए थे, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया। बस वही साईं बाबा भी यही बता रहे हैं, यदि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होना। जो चीज़ चली गई है वो आपके लाइफ में से जाने के लिए ही थी, बस आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ देने के लिए आई थी। हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस देने के लिए आई थी, और वो अपना काम करके निकल जाते हैं। या तो इंसान हो, या सिचुएशन हो, चाहे इवेंट हो, कुछ भी हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ऐसे चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ऐसे दुखों से बचना चाहिए जो आपकी लाइफ में आज है नहीं। बस प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर की प्लानिंग करो, और वो आपके साथ है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड होता है, क्योंकि जब हमको डिवाइन प्रोटेक्ट करती है, जब डिवाइन सपोर्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन से कनेक्टेड लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं। जैसे कि कल सब लोग, आप लोगों ने मेरे लिए, बहुत सारे लोगों ने विशेस दिए, आप लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी, और उस ब्लेसिंग के कारण मेरी काफ़ी सेहत में सुधार हो गया। तो ये होती है सोल फैमिली जो आपने कल मेरे लिए किया। तो हम सभी उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करेंगे जो इस तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं, ताकि वो बहुत जल्दी अपने लाइफ के जो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है उनको जल्दी से कैच कर सके, अपने लिए लाइफ में एक नया डिसीज़न ले सके, अपनी लाइफ में एक नया पाथ चुन सके, क्योंकि वो आगे आने वाले दिनों में एक मैजिशियन बनने वाले, कुछ अच्छा करने वाले, बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रार्थना जल्दी से कर लेते हैं। हे ईश्वर, जिन लोगों की लाइफ में कुछ गलत घट गया है, अब उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लेकर आना, उनको ऐसी इंट्यूशन देना कि वो सही चीज़ों का चुनाव कर सके, अपने लाइफ में सही डिसीज़न लेकर सही रास्ते पर जा सके, और आपका प्रोटेक्शन हमेशा हमारे साथ रहे, हमें हमेशा आपके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स। थैंक यू हरे कृष्णा, थैंक यू साईं बाबा। तो चलिए, आप लोग के लिए ये एक छोटा सा मैसेज था। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड कार्ड जिन्होंने चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपकी लाइफ में से चला गया है, यहाँ पर उन सब चीज़ों को छोड़कर आपको ये कहा जा रहा है आगे बढ़िए, कुछ डिसीजन लीजिए। चाहे वो पार्टनरशिप में आपको नुकसान पहुंचा है, चाहे प्यार में आपको नुकसान पहुंचा है, या फिर आपके ऐसे क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके कारण आपको कोई प्रॉब्लम में आए थे आप। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अभी से लेके फुल मून तक आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ आपको सजेशन मिलने वाले हैं, या कुछ तो भी नया आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आने वाला है। तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर चल पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा फोकस लेकर आइए। यहाँ पर शायद कुछ फोकस की कमी होने के कारण कुछ तो भी, या आपके कुछ कमिटमेंट ऐसे हो गए हैं, इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट थे जहाँ पर आप कुछ, यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए हैं जिसके कारण रिलेशनशिप ख़त्म होने का ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर साउंड। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, अपने लाइफ को मेक ओवर कीजिए, अपने आप को मेक ओवर कीजिए और आगे बढ़िए। और हो सकता है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई अच्छा रिलेशनशिप आ जाए, कोई ऐसा अच्छा प्यार आ जाए। तो ये ऑलमोस्ट प्यार और रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो देखते हैं ऐसी आपकी क्या सिचुएशन हो गई है और साईं बाबा आज आपको क्या बता रहे हैं। ओके, आपने बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया किसी के साथ, उसके प्यार में आपने अपने आप को खो दिया, अपने आप को लगा दिया, और अगले ने आपको धोखा दे दिया। देखिए, धोखा दे दिया, और आप अपने आप को कई समय तक एक जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उसकी बातों को, उसकी विचारों को। मे बी यहाँ मनी रिलेटेड कुछ आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कुछ पैसे को लेकर बात हुई होगी, और आपके बीच में कुछ तनाव आ गया था। हो सकता है वो बिजनेसमैन रहे हो सकता है यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम आई थी, मे बी वो बिजनेसमैन रहे हों और उन्होंने आपको कुछ धोखा दिया है जिसके कारण आप इतनी रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हुई है। पर यहाँ मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में आप भी एक एम्प्रेस के रूप में आने वाले हैं। उनका अपना काम है, अपना एक है, लेकिन आपको बहुत परेशानी में डाल दिया था। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब इन सब चीज़ों को आपको मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, उन सब चीज़ों को लेट गो करने का टाइम आ गया है। उन बातों में, उस सिचुएशन को हर वक्त आप प्रेजेंट में जिएंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एस ऑफ वॉन्ड यही कह रहा है कि अब आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। मे बी मनी रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, कोई चॉइसेस आने वाले हैं आपके। या तो आप टू टाइप का ऐसा कुछ तो भी मुझे दिख रहा है कि आप या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या तो जॉब मिलने वाला है, या तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई महिला, यदि कोई पुरुष है तो उसके लाइफ में महिला आएंगी, कोई महिला है तो उनके लाइफ में ऐसे कोई पुरुष आएंगे। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ने वाली है। मे बी यहाँ पर किसी को चाइल्ड इशू हो रहा था तो आप बहुत जल्दी मदर बनने वाले हैं। लेकिन इन फ्यूचर यदि की मैं बात करूं तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये शो कर, वाह देखो, मैं आप बोल रही हूँ कोई मदर बनने वाला है। यस, यदि कोई इस टाइप को लेके कोई परेशान है कि वो कब माँ बनेंगी या कब उनके घर में एक कलकलाहट आएगी, तो बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा वेल्दी होने वाले हैं, और ये जो स्टक सिचुएशन है उससे इसीलिए आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है। उस फ्यूचर को कैश कीजिए आप। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपका नाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको पैसे मिलने वाले हैं, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड आपको एक रिकॉग्निशन मिलने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप, प्यार में या किसी चीज़ में, पार्टनरशिप, बिजनेस में कोई धोखा मिल गया है तो उसको भुलाकर आप आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा जी आपको आज यहाँ क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा जी प्लीज़ हेल्प मी, साईं बाबा जी प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ टेलीपैथी यहाँ भी आया। ओके, स्पिरिचुअल टीचर, इक्वालिटी। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिसके कारण आपको धोखे मिले थे, तो यहाँ पर वो मास्क लगाकर आया हुआ था, आप उसको पहचान नहीं पाए,
क्योंकि यहाँ साईं बाबा भी यही बता रहे हैं कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, उसकी रियलिटी को आप पहचान नहीं पाए। वो अपने आप को इतना सुंदर शो कर रहे थे, इतना अपने आप को अच्छा दिखा रहे थे, और उनकी बातों में, उनकी प्लानिंग में, उनकी सोच में आप फंस गए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उनके आपको यहाँ पर अब भी ट्रीट ऑल पीपल इक्वालिटी, इसका मतलब यही है कि आप उन सब सिचुएशन में से अब बाहर निकल के आना है। और अब आप जो नया स्टेप लोगे, मे बी आप कोई बिजनेस खड़ा करने वाले, तभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है ट्रीट ऑल पीपल इक्वालिटी। तो आपके जॉब क्षेत्र में आप जितने लोगों को जॉब देने वाले हैं, उन सभी के बीच में आपको समभाव रखना है, समानता का अधिकार रखना है, सबको महत्व देना है। और यदि कोई ऐसा सफ़र कर रहा है, कोई परेशानी में है, तो आपको उनकी मदद करने के लिए कहा जा रहा है। तो कोई ऐसे नीडी पीपल आपके लाइफ में आएंगे तो आप उनकी मदद कीजिए। साईं बाबा यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी भी मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ, आप कहीं भी रहो, मुझे बुलाओ, किसी भी टाइम बुलाओ, और कोई भी बुला सकता है। तो साईं बाबा का यहाँ मेरे को कहना यही है कि आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं, आप उसके लिए भी ये मान सकते हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डिवोटी के लिए साईं बाबा जो भी आप उम्मीद रखते हैं, जो भी विश्वास रखते हैं, वो आपको यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको दे दी जाएगी। आपको जो भी स्पिरिचुअल गुरु, यदि आप बाबा को मानते हैं, तो बाबा आपको हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपकी हेल्प करेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो आप अपनी पुरानी सिचुएशन में से बाहर आइए और नए सिचुएशन में एक निर्णय लीजिए, क्योंकि आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आप ग्रोथ करने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए, या बिजनेस खड़ा करने के लिए, या एक नए रिलेशनशिप में एंट्री करने वाले हैं, सब जगह आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। सब जगह आपको खुशियाँ मिलेगी। आप जिस एरिया में जाओगे वहाँ भी खुशियाँ मिलेंगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर आपको जितने जल्दी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ जाइए और अपने लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ले लीजिए। देखिए यहाँ भी एक प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और ये जो एम्प्रेस का कार्ड है वो मुझे यही बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो आगे डिसीजन लेंगे, बहुत ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये सन का कार्ड तो अपने आप में ही हर चीज़ को यस का कार्ड होता है। तो आप चाहे रिलेशनशिप को देख रहे हो, चाहे प्यार को देख रहे हो, चाहे बिजनेस को देख रहे हो, हर चीज़ में यस है। ये हर चीज़ को फुलफ़िल करता है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ईश्वर के इस मैसेज को रिसीव कीजिए। थैंक यू सो मच माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।